आज हम लॉरेंज फोर्स के बारे में बात करते हैं। चुंबकीय बल की दिशा आवेश के वेग के हमेशा लंबवत होती है, अतः स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में बल द्वारा किए गए कार्य का मान 0 होता है। W = F डॉट डी आर कॉस थीटा 0 है, वर्क डन भी 0 होगा। अर्थात फिर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश की गतिज ऊर्जा का मान भी स्थिर रहता है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव गतिमान आवेश को अपने पथ से केवल विक्षेपित करना होता है। जब गतिमान आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो कार्य करने वाले बल का परिमाण नियत तथा अधिकतम होता है। यह बल गति की दिशा के लंबवत रहता है। इस स्थिति में कण वर्ताकार पथ पर गति करता है। यह चुंबकीय बल F = Q0V आवेशित कण को वर्ताकार पथ पर गतिमान होने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। जैसा कि हम ऊपर वाले चित्र में देख रहे हैं, आप फोर्स जो है उस पथ के सेंटर की तरफ है, V और B एक दूसरे के लंबवत हैं। अब जो आपका अभिकेंद्रीय बल है वो लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को संतुलित करेगा। इस संतुलन की अवस्था में Q0VB बराबर mv²/r, जहाँ m आवेशित कण का द्रव्यमान तथा r वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या इस फॉर्मूले से होगी r = mv/Q0b। जब गतिमान आवेश प्लस Q0 का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं होता है और B के अनुदिश वेग का घटक v cos थीटा अप्रभावित रहता है और इसके कारण कण सरल रेखा में गति करता है और आगे की ओर अग्रसर होता है तथा वेग के लंबवत v sin थीटा के कारण कण वर्ताकार पथ में गति करता है। इस प्रकार कण की एक साथ दोनों गति होने के कारण परिणामी गति कुंडलिनी, जिसे हेलिक्स कहते हैं, के रूप में होती है। तो हेलिकल पाथ के लिए कौन सी गति होनी चाहिए? वर्ताकार और स्थिर, मतलब हमारे पास दोनों कंपोनेंट होने चाहिए। अगर आपका पैरेलल कंपोनेंट हुआ तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, परपेंडिकुलर हुआ तो वर्ताकार गति होगी, पर दोनों कंपोनेंट हुए v sin थीटा cos थीटा तो पथ हमारा हेलिकल होगा, मतलब कुंडलिनी पथ होगा। यदि आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहाँ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो कण पर कार्यरत परिणामी बल विद्युत एवं चुंबकीय बलों का सदिश योग होता है। तो परिणामी बल हो गया सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत बल और चुंबकीय बल। तो हम इसको लिखते हैं सबस्क्रिप्ट लगा के FE + FB। तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्थिर आवेश से जो आपका फोर्स हुआ Q0E प्लस और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण, मतलब गतिमान आवेश के कारण जो फोर्स लगा Q0V × B। तो टोटल आपका फोर्स हो गया Q0 (E + V × B। तो ये जो आपका टोटल फोर्स है इसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ये सूक्ष्म स्तरीय बल होता है। प्रत्येक आवेशवाहक पर इस बल के मान से स्थूल स्तरीय बल की गणना की जाती है। अब हम मात्रक की बात करते हैं कि B का मात्रक मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम टेस्ला भी कहते हैं, या न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है। अब टेस्ला की परिभाषा क्या होगी? टेस्ला यदि एक कूलम्ब आवेश 1 मीटर के वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान हो तथा उस पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है तो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम 1 वेबर प्रति मीटर या 1 टेस्ला होता है। अब इसकी CGS और MKS यूनिट में क्या रिलेशन है? 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁴ है, और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे गॉस। ये आपकी CGS यूनिट है, गॉस मैग्नेटिक फील्ड की।